नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा के पाठ 2 खेलों की दुनिया के बारे में बात करेंगे। या फिर यूं समझिए कि हम आज खेलों की दुनिया की सैर करने चल रहे हैं। अच्छा, पहले मुझे बताओ कि हम सभी खेल क्यों खेलते हैं? सही कहा आपने, क्योंकि खेल खेलना हमें अच्छा लगता है। इनसे हमारा मनोरंजन होता है, जैसे आंख मिचौली, पकड़म पकड़ाई, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। जानते हो बच्चों, कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिनसे हम अपनी रक्षा करना सीखते हैं, जैसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू इत्यादि। ये सभी मार्शल आर्ट्स के खेल हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि मार्शल आर्ट क्या है? तो प्यारे बच्चों, बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना सीखना ही मार्शल आर्ट है। इनसे मिलो बच्चों, ये तीनों छात्राएं सरकारी विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। इनके नाम हैं आरती, गीता, ऋतु। ये तीनों लड़कियां जूडो खेलती हैं। इन तीनों को इनके मम्मी पापा ने खेल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और इन्होंने भी इस खेल में बहुत सारे पुरस्कार जीतकर उनका नाम रोशन किया। पता है बच्चों, मार्शल आर्ट से आत्मविश्वास बढ़ता है और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत आती है। जानते हो बच्चों, किसी भी खेल को कुशलता पूर्वक सीखने के लिए उचित आहार व खेल का नियमित अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए योगाभ्यास भी बहुत ज़रूरी होता है। योगाभ्यास से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है तथा मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है। जानते हो बच्चों, जिस तरह जूडो जापानी मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो कोरिया का मार्शल आर्ट है, उसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट्स के भी कई रूप होते हैं, जैसे केरल का कलारीपायट्टू, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, मणिपुर का थंगटा, पंजाब का लाठी और गतका आदि। पता है बच्चों, पुराने समय के कई पारंपरिक खेलों में अब कुछ बदलाव आ गए हैं, जैसे नट का खेल। इस खेल में शरीर बहुत लचीला हो जाता है और शरीर का संतुलन तो कमाल का होता है। अब इस कला को आप जिम्नास्टिक खेल में देख सकते हो। यह चित्र देखो बच्चों, ये है कुश्ती का खेल। इसके भी पारंपरिक रूप में अब कुछ बदलाव आ गए हैं। पहले यह खेल राजा महाराजाओं के अखाड़ों में खेला जाता था। तब इस खेल का कोई निर्धारित समय नहीं होता था। जब दोनों पहलवानों में से कोई एक हार मान लेता था, तब यह कुश्ती खत्म हो जाती थी। उस समय में हनुमंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जामवंती कुश्ती व दंगल आदि हुआ करते थे। परंतु आजकल कुश्ती नए नियमों के अनुसार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाती है। जानते हो बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है। इसे हर 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। कुश्ती के खेल में हमारे हरियाणा के कई खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, जैसे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक, 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत तथा योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। और एक बहुत ज़रूरी बात सुनो बच्चों, 2012 से लंदन ओलंपिक में महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया है। हमारे हरियाणा की गीता फोगाट देश की पहली महिला कुश्तीबाज हैं, जिनका ओलंपिक खेलों में चयन हुआ है। गीता फोगाट व उनकी सभी बहनें भी कुश्तीबाज हैं तथा इन्होंने भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर हमारे हरियाणा व देश का नाम रोशन किया है। तो प्यारे बच्चों, खेलों की दुनिया में जाकर हमने आज विभिन्न खेलों की जानकारी प्राप्त की। अब इन्हीं जानकारियों से संबंधित
कुछ अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं जो कि मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तो बच्चों, पहले ये तालिका देखो। आपको इस तालिका में मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ बातें लिखनी हैं, जैसे राज्य का नाम, मार्शल आर्ट का नाम, किस अवसर पर खेला जाता है, विशेष पोशाक, उद्देश्य, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है इसमें। ठीक है। अब इसके बाद देखो तालिका नंबर 2। इस तालिका में आपको बताना है कि ओलंपिक खेलों में हमारे राज्य के किन किन खिलाड़ियों ने अब तक पदक जीते हैं। तो इसमें आपको लिखना है खिलाड़ी का नाम, खेल का नाम और उन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, इन दोनों तालिकाओं में लिखी गई सभी चीज़ें आपको पढ़नी हैं और याद करने का प्रयास करना है। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको कुछ खेलों के संकेत दूंगी। वो संकेत मैं कुछ लाइनों में आपको बोलूंगी, आपको वो लाइन सुननी है और बताना है कि मैं कौन से खेल के बारे में बात कर रही हूँ। तैयार हो आप? तो चलो बच्चों, बताओ। इस खेल को बड़े मैदान में खेलते हैं और बॉल से गोल करते हैं। अगला सुनो। इस खेल में खिलाड़ी बॉल को ऊपर बने नेट में डालते हैं। नंबर 3, यह खेल रैकेट व पीली गेंद से खेलते हैं। नंबर 4, इस खेल में खिलाड़ी तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल में तैरकर रेस पूरी करते हैं। नंबर 5, इस खेल में लक्ष्य पर तीर से निशाना लगाते हैं। अगला सुनो। इस खेल में खिलाड़ी चौके और छक्के लगाते हैं। अगला संकेत सुनो। इस खेल में खिलाड़ी रैकेट व शटलकॉक से खेलते हैं। और आखिरी संकेत सुनो बच्चों। इस खेल में खिलाड़ी ट्रैक पर दौड़ते हैं। अब देखो बच्चों, आपके सामने कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हमने खेलों की दुनिया में अभी जो कुछ भी सीखा है उसको ध्यान में रखो और इनका उत्तर सोचो और लिखो। ठीक है बच्चों, आप ये काम पूरा कीजिए। आपसे बात करके, आपके साथ खेलों की दुनिया की सैर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।